आप एक तरफ तो विपक्षी एकजुटता की तैयारियां देख रहे हैं, करीब 2 दर्जन यानी करीब 24 दल बेंगलुरु में आ सकते हैं, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस रिपोर्ट में एक दिलचस्प पहलू बताता हूं। इधर यूपीए या जो भी नाम दिया जाता है, सोनिया गांधी भी पहुंच रही हैं बेंगलुरु में, इसलिए यूपीए नाम ज़्यादा मुफीद दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद एनडीए के भी 24 दल मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2024 का, और किन सीटों पर रार बढ़ सकती है वो भी थोड़ा समझने जैसा है। भाजपा की अगुवाई में एनडीए के 24 राजनीतिक दल 2024 पर निशाना लगाएंगे। भाजपा की कोशिश है कि 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के समय अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा दलों को साथ रखकर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का संदेश दिया जा सके। पार्टी ने इसके लिए 8 नए राजनीतिक दलों से संपर्क किया है जो 18 जुलाई को उनके खेमे में दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि इसका एक असर यह भी हो रहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे का गणित गड़बड़ा सकता है। सभी राजनीतिक दल अपने लिए ज्यादा बड़ी भागीदारी की मांग कर भाजपा नेतृत्व के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने दम पर न सिर्फ पूर्ण बहुमत लाया बल्कि 300 के आंकड़े को पार कर चुका है। 300 का आंकड़ा पार करना ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो एनडीए के अन्य घटक दलों से काफी बड़ा दल हो चुका है। अब एनडीए के लिए यूपी में मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं। कैसे? देखिए, अगर आप 24 के मुकाबले 24 खड़े करना चाहते हैं, 24 दल उधर आ सकते हैं तो 24 दल इधर भी एनडीए दिखाने की कोशिश करेगा। मुश्किलें क्या हैं यूपी में? यूपी भाजपा का सबसे बड़ा गढ़ बनकर उभरा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने यहां से 73 सीटों पर और 2019 में 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी यूपी की सभी सीटों पर जीत हासिल कर अपनी बढ़त बरकरार रखना चाहती है बीजेपी, लेकिन भाजपा की असली परेशानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल 2019 में यूपी में उसके सहयोगी दलों अपना दल और निषाद पार्टी ने ज्यादा सीटों की मांग कर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी के लिए 3 लोकसभा सीटों की मांग की थी, जिस पर अंतिम समय तक सहमति बनने में परेशानी हुई। सरकार बनने के बाद भी अनुप्रिया पटेल ने एक कैबिनेट और एक राज्य स्तरीय मंत्री पद मांगकर सरकार की समस्या बढ़ा दी थी। इसे देने में असहज भाजपा ने उन्हें लंबे समय तक लटकाए रखा और दूसरे विस्तार में भी उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिल पाया था। लेकिन भाजपा ने कोई समझौता नहीं किया और उन्हें केवल एक राज्य स्तरीय मंत्री पद से संतोष करना पड़ा। क्या इस बार अनुप्रिया पटेल 2 ही सीटों पर मान जाएंगी और भाजपा की परेशानी नहीं बढ़ाएंगी? इसी तरह निषाद पार्टी है, संजय निषाद की तोलमोल करने के लिए वो भी जाने जाते हैं। पिछली बार भी उन्होंने भाजपा के लिए समस्या खड़ी कर दी थी। केंद्र और योगी आदित्यनाथ सरकार में अपने लिए ज्यादा स्थान पाने का उनका दबाव अंतिम समय तक भाजपा के लिए परेशानी का कारण बना रहा। इस बार भी संजय निषाद भाजपा के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के भी एनडीए खेमे में आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मोल भाव कर अपने लिए ज्यादा संभावनाओं को तलाशने के चक्कर में ही उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा का साथ छोड़ दिया था। इस बार वो साथ आए तो उनका रुख क्या रहेगा ये समझा जा सकता है। बिहार में भी गणित गड़बड़ा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बिहार में इस बार जनता दल यूनाइटेड भाजपा के साथ नहीं है। ऐसे में उसके सामने सहयोगी दलों को देने के लिए ज़्यादा सीटें रहेंगी। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान कितनी सीटों पर मानेंगे कहना कठिन होगा। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग दोनों ने ही एनडीए में ज़्यादा सीटों की मांग पर ही एनडीए से किनारा किया था। इस बार जब जीतन राम मांझी और 1-2 अन्य छोटे दल एनडीए के खेमे में आ सकते हैं, ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर भाजपा की परेशानी बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में तो अभी से तलवारें निकल गई हैं। विपक्षी दलों की एकता के बीच भाजपा के लिए 48 लोकसभा सीटों वाला महाराष्ट्र सबसे मुश्किल बन जाएगा। उसके साथ शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 धड़े आ चुके हैं। उसका मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन लोकसभा सीटों में जो सीटों का बंटवारा होगा उसके लिए तलवारें खींच गई हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों ने अभी से अपने लोकसभा क्षेत्रों को लेकर दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है। वहीं अजीत पवार गुट के नेताओं ने भी अपने लोकसभा क्षेत्रों को लेकर पेशबंदी शुरू कर दी। 14-14 सीटों की मांगे कर रहे हैं। तो बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी? भाजपा के सामने पहली परेशानी यही आने वाली है कि वो किस लोकसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवारों को अवसर देती है और किस लोकसभा क्षेत्र से सहयोगी दलों के नेताओं को उतारती है। उसे बड़ा अंतर विरोध अपनी ही पार्टी के नेताओं से मिलने वाला है। जिन लोकसभा सीटों पर भाजपा के नेता कार्यकर्ता लंबे समय से तैयारी करते आ रहे थे, उन पर अब उन्हें न केवल अपनी दावेदारी छोड़नी पड़ेगी बल्कि उन्हीं विरोधी नेताओं के जयकारे भी लगाने पड़ेंगे जिनके खिलाफ वो अब तक ताल ठोकते आए थे। भाजपा के लिए इस चुनौती से निपटना आसान नहीं होगा। दक्षिण और उत्तर पूर्व में भी खास नहीं है हाल। दक्षिण और उत्तर पूर्व में भी भाजपा अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिशें लगातार कर रही है। कर्नाटक में कुमारस्वामी के साथ आने से उसे इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जेडीएस कर्नाटक में भी हालांकि विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन माना जा रहा है कि एक बार फिर देवेगौड़ा कुमारस्वामी जो है साथ में आ जाएंगे। लेकिन कर्नाटक में क्या समीकरण होंगे? कर्नाटक में किया भी जा सकता है क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को बहुत तगड़े से लड़ना और दक्षिण वैसे भी कमजोर कड़ी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी सहयोगी दलों की सीटों के तालमेल पर कड़ा मोलभाव हो सकता है। भाजपा नेतृत्व के लिए इन चुनौतियों
से निपटना आसान नहीं होगा। इस सब के बीच में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विपक्षी एकजुटता का मंच जो बेंगलुरु में सज रहा है, वहाँ भी 24 दलों को लाया जाए। और यहाँ पर जो नए दल इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो पटना में आए थे, उनके अतिरिक्त जो दल और 9 देखने को मिल सकते हैं, वो ज़्यादातर दक्षिण के हैं, केरल के हैं। तो दक्षिण की राजनीति को विपक्ष भी साधने में जुटा हुआ है। 24 का आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। 2024 का चुनाव है, 24 दल इधर, 24 दल इधर, ये 24-24 की लड़ाई होने वाली है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।